आपको सीधे लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास, जो इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। गारंटी दे रहे हम लोग, तो विपक्ष की जिम्मेवारी को जवाब दे या आलोचना करे, कमियां बताए, वो बिल्कुल गोल है उसके अंदर। और तो और उनके अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। और कई तो हमारी योजना ऐसी है जिसके बारे में उन्होंने कमेंट भी नहीं किया। जैसे ओपीएस है, वो क्या करेंगे, ओपीएस अगर सरकार आएगी तो वो क्या करेंगे, ओपीएस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पिछली बार कई योजनाओं को बंद कर दिया। जैसे दूध उत्पादन में था मामला, 2 रुपये प्रति लीटर बोनस दे रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। अब हमने 5 रुपये देना शुरू कर दिया, वो जिक्र ही नहीं उसके अंदर। चलो रखेंगे नहीं रखें, ऐसे कई पॉइंट है जो मतलब उन्होंने मिस किए। इसलिए मैंने कहा होमवर्क की कमी है। मैंने कल कहा था होमवर्क की कमी रखी इन्होंने। तो इनकी जगह सही हो रही है राजस्थान के अंदर, लोग हंस रहे हैं। आप विपक्ष हो या तमाशा बना रखा आप लोगों ने। आप सरकार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अन्य बातें बोल रहे हो, भड़काने वाली बातें बोलते हो। आपको आना, ये पॉइंट पे आना चाहिए। जो सरकार के चुनाव चल रहे हैं, या लोकल इशू क्या क्या है, लोकल 5 साल की उपलब्धियाँ है या नहीं है, अगर है तो उसमें क्या कमी रह गई है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? इनके बाहर के नेता आते हैं, अलग बात कर रहे हैं। आप जानते हो क्या बातें कर रहे हैं, मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ चुनाव जो है राजस्थान में हमने क्या किया या नहीं किया, हमारी परफॉर्मेंस है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करें। चुनाव के अंदर मुद्दा ये बने स्टेट गवर्नमेंट का पोस्टमार्टम हो, सब बातें उसमें आ जाती है। पोस्टमार्टम करेंगे तो हमारी कमी भी आएगी, जनता सुनेगी कमियों को, हमारी उपलब्धि भी सुनेगी। उसके बाद जनता फैसला करेगी कि आपको मतलब किस प्रकार से फैसला करना वोट देने के लिए। वोट देने के पहले जनता का अधिकार है 5 साल की हमारी उपलब्धि है, हमारे कानून पास किए, वो हमारे आगे की गारंटी, उस पर बहस होकर के उसकी आलोचना हो, कमियां बताए, जो करना वो करे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। चलिए अब आपको फिर से लेकर चलते हैं भरतपुर के उस मंच पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए विजय संकल्प सभा के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बीजेपी के वो तमाम प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए, बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया है। मैनिफेस्टो कमेटी की जो मेंबर थी उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे वो लोग। अहमद बिस्वा जी ने बोला है आज कि हम हाँ खुलकर हिंदू की बात। अहमद बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम, उन्होंने भी बोला है कुछ देर पहले कि हाँ हम खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं और कांग्रेस को भी करना पड़ेगी। कांग्रेस और ख़ास तौर से कन्हैया लाल के मामले में ये बोला है कि 4 घंटे का गोल्डन आवर्स था, वो छोड़ दिया। हरियाणा और यूपी और असम की तरफ से कार्रवाई होना चाहिए थी। देखिए, सीएम आसाम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो जो है कांग्रेस में थे जिंदगी भर, अब गए हैं वो बीजेपी के अंदर, तो वो ज़्यादा जोर शोर से बोलते हैं जिससे कि बीजेपी हाईकमान उनको उसी रूप में स्वीकार कर ले जिसमें वो चाहते हैं। मैं लगातार उनको सुनता हूँ, लगातार कई राज्यों में जाते हैं, आसाम के अंदर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही जो है अपनी लॉयल्टी बताने के लिए हाईकमांड को, क्योंकि ज़िंदगी में कांग्रेस में रहे, वो कांग्रेस वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई नॉर्थ ईस्ट की। तो बीजेपी नेताओं को कन्विंस करने के लिए कि मैं कोई बीजेपी के कैडर से कम नहीं हूँ, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर ये बात ज़्यादा बोल रहे हैं। वो मेरा मानना ज़्यादा जरूर से कहना चाहिए, ज़रूर से ज़्यादा बोल रहे हैं वो, और देश सुन रहा है और उसको लाइक नहीं कर रहा है। कल अमित शाह भी आए, उन्होंने भी कहा कि उदयपुर जैसी घटना अजमेर में भी। अरे एक बार कहने कुछ है नहीं, वो इश्यू है नहीं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। वो परिवार तो शिकायत कर रहा है इनसे, हमसे क्यों कहलवा रहे हो? हम तो लोकल इश्यू चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री 2 जगह जनसभा कर रहे हैं, हालांकि आपके अध्यक्ष कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब लगातार, कल भी उनकी जनसभा है। इस बार प्रधानमंत्री की मीटिंगों में लोग आ नहीं रहे हैं, पहले आया करते थे ना, वैसे आ नहीं रहे हैं। अमित शाह जी के तो 8-10 हज़ार लोग आते हैं।
तो एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के मंच पर हैं। जल्द ही आपको दोनों को सुनाएंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।